जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार इसके नाम से आज कोई जुड़ जाएगा, आज उसने नाम ले लिया, कितना रोगी है, और चाहे उसकी कल मृत्यु हो जा, नाम लेते भी हो जा, तो अभी परमात्मा अपनी बही में लिख लेगा उस आत्मा को कि मेरी होगी भी। अपने आत्माओं हमने असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, असंख्य जन्म मनुष्य के खोज गए हो आप। ये पहला शरीर नहीं जागा जो आज आपका जाने वाला है, मान ले कभी भी। ये तो असंख्य बर्बाद हो लिए, तो कपड़े हैं, कुर्ते पजामे हैं, तो आपकी शरीर बॉडी ऊपर का, और इस नाम के लेते ही आपके कई सैकड़ों कुर्ते पजामे खूटियों में अलमारी में रख दिए जाते हैं। मनुष्य आज आपको नाम लेते ही और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आकर नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से, तो कि देख लेते हैं एक बार चल के, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा, तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आ गया, और 10 महीना में फिर जन्म देकर उसको फिर बरवाला बुला लेगा, वह शुरुआत होगी उसके जीवन की। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके हैं, जिनने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को बना देकर उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उसको जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा, लेकिन करेगा अपने हिसाब से, उसकी नीत देख के कि आगे कहीं और गड़बड़ ना कर देइयो। तो कहने का भाव तो प्रसंग हमारा उसी पढ़ाते हैं। तो परमात्मा से जो हम मांगते हैं वो यही मांगनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमावे, हम भी भूखे ना रहें और अतिथि में भूखा जावे। तो यहाँ आने वाले भक्त को लगभग 80% व्यक्ति जो हैं ये दुखी आते हैं, और उनके लिए वो दुख एक वरदान बनेगा, एक वरदान सिद्ध होगा उसके लिए। तो आपके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा पर विश्वास रखना और कुछ समय देना भगवान को। आज जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में आपने लाख वर्ष का जीवन भी प्राप्त हुआ, और वो भी थोड़ा लग गया, मरने लगे जब ने सोची कि और भी भगवान थोड़ा सा समय दे दे। त्रेता में हजारों वर्ष का रहा, द्वापर में भी 800-900 वर्ष तक जीवन रहा है जीव का, और कलयुग में अब 60-70-80 वर्ष हम मुश्किल से जी पाते हैं, 90 वर्ष हद कोई पकड़े मुश्किल से। अरे इसको थोड़ा मानना है कोई बड़ी बात नहीं, हमने लाख वर्ष का भी जीवन थोड़ा माना और वो भी अंत हुआ। ये जीवन तो अंत होगा ही होगा, ये तो फाइनल समझ लो, तो आपने पता है इस बात का, लेकिन मरना हम चाहते नहीं, वो बात अलग है कि अभी नहीं, अभी नहीं। जो मर चुके हैं वो भी ये सोचा करते अभी नहीं। कति समस्त व्यक्ति और खूब फैक्ट्री लाग ली, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमी नहीं, अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट होने से, और अब क्या बनेगा? गधा बन के घूम रहा होगा। मर तो वो भी गया, या मृत्यु कोई अचंभा नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इस मृत्यु को से बचने के लिए अब तरीका है, मालिक की शरण में आओ। कबीर ये तन जाएगा सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की फिर गोविंद के गुण गा। कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो सबका जाना है, और समय पर जाओगा, जितना आपको प्राप्त है उससे अधिक नहीं मिलेगा। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने
11 अरब वर्ष तक तप किया और 11 अरब वर्ष तक उसको राज्य मिल गया। तप से राज्य प्राप्त होता है। अब 11 वर्ष अरब राज्य करके जब वो मरण लगा, 11 अरब वर्ष तक राज भोग गए, इतने ठाठ माना हम तो राजा के। मरते समय जब यम के दूत उसको लेने आए तब उसने एक का प्रार्थना की कि मुझे कुछ श्वास और दे दो। बता, 11 अरब वर्ष में तो कला तोड़ा नहीं, ये कुछ सांसों में तो कला तोड़ देगा। यम के दूत कहने लगे, खबरदार, तेरे ताई एक भी सांस लेने का आदेश नहीं है, और टीटी भी पकड़ कर घसीट ले गए उस राजा को। और यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं, जब जो राजा से डरे और मिटे कुर्ब के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मार दे मेघ।